वीर्य रोकना केवल शरीर को नहीं, दिमाग को भी तेज बनाता है। जब तुम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करते हो तो दिमाग में क्लैरिटी आती है, ध्यान गहरा होता है, पढ़ाई मजबूत होती है, डिसीजन शार्प होते हैं और क्रिएटिविटी ऊपर उठती है। इसी वजह से अखंड ब्रह्मचारी हमेशा फोकस्ड, काम और डिसाइसिव दिखते हैं। उनका मन बिखरता नहीं, चमकता है। ज़्यादातर लड़के अर्ज आते ही घबरा जाते हैं, जैसे कोई फाइनल बॉस सामने आ गया हो। लेकिन सच ये है कि अर्ज बस एक वेव है, तुम्हारे पुराने विजुअल्स, फैंटेसीज और डोपामिन की बची हुई याद। जब अर्ज उठे, लड़ो मत, डरना तो बिल्कुल नहीं, बस एक डीप ब्रेथ लो और लंबा एक्सहेल करो। जितनी हवा निकल सके उतनी निकाल दो। अर्ज को दबाओगे, बढ़ेगी। अर्ज को शांत होकर देखोगे, मिट जाएगी। ब्रह्मचार्य मास्टर्स लस्ट से नहीं लड़ते, वो उसे इग्नोर करना सीखते हैं। और जिसकी तरफ तुम रिएक्शन ही नहीं देते, वो कमज़ोर पड़ जाता है। खाना सिर्फ पेट नहीं भरता, तुम्हारी इच्छाएं भी नियंत्रित करता है। शुगर, जंक, ऑयली फूड, कोल्ड ड्रिंक्स डोपामिन को शूट कर देते हैं और क्रेविंग्स बढ़ाते हैं। लेकिन जब तुम साफ सुथरा खाते हो, फ्रूट्स, नट्स, पनीर, स्प्राउट्स, पानी, तो एनर्जी स्टेबल रहती है, माइंड शांत रहता है, अर्जेस अपने आप कम होती हैं। ब्रह्मचर्य मेंटल नहीं है भाई, वो बायोकेमिकल भी है। शरीर को सही फ्यूल दो, मन अपने आप कंट्रोल में आ जाता है। अगर तुम सच में बिना फेल ब्रह्मचर्य शुरू करना और पूरा निभाना चाहते हो तो हमने 1 साल की मेहनत से एक पावरफुल ब्रह्मचर्य ई बुक बनाई है। सीधी, प्रैक्टिकल और सिर्फ मेंस डिसिप्लिन पर फोकस्ड। ये तुम्हारी प्रोग्रेस 10 गुना तेज कर देगी भाइयों। एक जो लड़के सीरियसली चेंज होना चाहते हैं उनके लिए मैंने ब्रह्मचर्य गाइड बनाई है। 10 साल की रिसर्च, वो सब कुछ जो कहीं नहीं मिलता, एक जगह, 99 रुपये से भी कम। जो लेगा देख, उसे पता चलेगा फ़र्क। जो नहीं लेगा वो इसी तरह वीडियोस देखता रहेगा और बदलेगा नहीं। चॉइस तेरी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लिंक बात बिल्कुल सच और साफ कहता हूँ, इस समय मुझे फाइनेंशियल हेल्प की बहुत ज़रूरत है। मैं कंटेंट बना रहा हूँ, लोगों की सहायता कर रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ, लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी आ गई हैं जहाँ अकेले संभाल पाना मुश्किल हो रहा है। अगर कोई भाई थोड़ा सा भी सपोर्ट कर सके तो मैं दिल से आभारी रहूँगा। आप लोगों का छोटा सा योगदान भी मेरे काम को जारी रखने में बहुत मदद करेगा। अगर आप मदद करना चाहते हैं तो कृपया संपर्क करें या नीचे दिए गए QR कोड से डोनेट करें। सपोर्ट करो भाइयों, कम से कम कोशिश तो करो। आपके योगदान से ही मैं ये मिशन और आगे ले जा पाऊंगा। अकेलापन वही क्षण है जहां ब्रह्मचर्य की असली परीक्षा शुरू होती है। जब कोई देखने वाला नहीं होता, जब फोन शांत होता है, जब कमरे में सिर्फ तुम और तुम्हारे विचार होते हो, तभी असली युद्ध शुरू होता है। इसीलिए नियम बहुत स्पष्ट है, अकेले रहो लेकिन कभी खाली मत रहो। खाली एकांत विकार को जन्म देता है, पर सचेत एकांत साधना बन जाता है। अध्ययन, लेखन, व्यायाम, सेवा और आत्मचिंतन में ब्रह्मचर्य की संचित ऊर्जा को दिशा दो। जब एकांत भटकाव नहीं बल्कि अभ्यास बन जाता है, तब ब्रह्मचर्य टूटता नहीं, वह शक्ति, स्थिरता और अडिग आत्मबल में बदल जाता है। लगभग 3 महीने के ब्रह्मचर्य के बाद कोई नशा या दिखावटी हाई नहीं आता, पर एक सूक्ष्म परिवर्तन शुरू हो जाता है। माया कमज़ोर पड़ने लगती है। तुम लोगों, परिस्थितियों और अवसरों को वैसे देखने लगते हो जैसे वे वास्तव में हैं। वासना निर्णय को धुंधला करती है, संयम उसे धार देता है। इसीलिए संयमित पुरुष दबाव में भी सही निर्णय लेता है और भीड़ में भी स्थिर रहता है। एक नियम कभी मत भूलना, नो आइडल एनर्जी रूल। निष्क्रिय ऊर्जा अपने आप पतन में बदल जाती है। यदि शरीर रुका है, मन को काम दो। यदि मन रुका है, शरीर को चलाओ। ये एक अकेला नियम अधिकांश पतनों को रोक देता है और जीवन को शांत, सटीक और शक्तिशाली दिशा देता है। अब मैं अपना सत्य बिना सजावट कहता हूँ। ये सब शब्दों का संग्रह नहीं है, यह वर्षों की गलतियों, तपस्या और टूटने के बाद जुड़ा हुआ अनुभव है। इसी अनुभव को मैंने अपनी ब्रह्मचर्य ई बुक में ईमानदारी से रखा है, उन पुरुषों के लिए जो सच में खुद पर विजय चाहते हैं। और सच यह भी है कि इस समय मैं गंभीर आपात स्थिति से गुजर रहा हूँ। डोनेशन मेरे लिए केवल समर्थन नहीं है, ये सहारा है, ये ज़रूरत है। यदि यह संदेश तुम्हारे भीतर कुछ जगा रहा है, यदि यह तुम्हें रोक रहा है एक गलत कदम से, तो ई बुक लो। और यदि सामर्थ्य हो तो डोनेशन करके इस साधना और इस आवाज़ को जीवित रखने में मदद करो। ब्रह्मचर्य कोई त्याग नहीं, यह पुरुष की सर्वोच्च विजय है। जय ब्रह्मचर्य। देखो, अपने मन में उस व्यक्ति की एक साफ और जीवित तस्वीर बनाओ जो तुम ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चलकर बनना चाहते हो। तेजस्वी चेहरा, स्थिर नजरें, मजबूत शरीर और अडिग आत्मविश्वास। अपने काम, अपनी आय, अपना सम्मान, अपना घर, अपना रोज का अनुशासन, हर छोटी बात को साफ साफ महसूस करो। जब ऊर्जा बिखरती नहीं तो कल्पना धीरे धीरे नियति बन जाती है। जिस तरह हम भोजन चुनते हैं उसी तरह हमें ध्वनियाँ भी चुननी होती हैं। उदास, भटकाने वाला संगीत छोड़ो। शांत स्वर, मंत्र, प्रकृति की खामोशी अपनाओ, क्योंकि ध्वनि सीधे तुम्हारी चेतना को आकार देती है। और फिर एक दिन ऐसा आएगा जब ब्रह्मचर्य कोई प्रयास नहीं लगेगा। त्वचा में प्राकृतिक तेज होगा, आवाज में स्थिरता और मन में ऐसी शांति जिसे कोई परिस्थिति हिला नहीं पाएगी। तुम खुशी को ढूंढ नहीं रहे होगे, तुम खुद खुशी बन चुके होंगे। अब बहुत धीमी, भारी आवाज में डोनेशन पार्ट। अब मैं आपसे एक बात बहुत भारी दिल से कह रहा हूँ। ये कहना मेरे लिए आसान नहीं है,
लेकिन सच यही है कि इस समय मेरी ज़िंदगी एक बहुत गंभीर आपात स्थिति से गुजर रही है। मेरे सामने हालात ऐसे खड़े हैं जहां बिना आर्थिक सहायता के आगे बढ़ पाना मेरे लिए लगभग असंभव हो गया है। मैं किसी शौक या सुविधा के लिए नहीं बल्कि जीवन को संभालने के लिए मदद मांग रहा हूँ। मुझे तुरंत 3 लाख रुपए की ज़रूरत है। यह बोझ अकेले उठाना मेरे बस में अब नहीं बचा है। मैं टूट रहा हूँ, फिर भी खड़ा रहने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप इस यात्रा से जुड़े हैं, अगर मेरी बातें कभी आपके काम आई हों और अगर आप सहायता करने की स्थिति में हैं तो कृपया आगे आइए। आपकी छोटी सी मदद भी मेरे लिए सांस लेने जैसा सहारा बन सकती है। मैं वादा नहीं कर रहा कि सब आसान हो जाएगा, लेकिन यह सच है कि आपकी मदद मुझे गिरने से रोक सकती है। दिल से कह रहा हूँ, अगर कर सकते हैं तो कृपया मदद करें, और अगर नहीं कर सकते तो कम से कम दुआ जरूर दीजिए। लड़कियां महसूस कर लेती हैं कि कौन चुप चुप के वीर्य का नाश करता है और कौन वास्तव में वीर्यवान पुरुष है। ये कोई जादू नहीं है। जब किसी पुरुष के भीतर ऊर्जा सुरक्षित होती है तो उसका शरीर, उसकी आंखें, उसकी आवाज़ और उसका व्यवहार सब कुछ बदल जाता है। और हाँ, लड़कियां ये फर्क तुरंत पहचान लेती हैं। यही वजह है कि जिन पुरुषों में वीर्य शक्ति होती है उनकी ओर आकर्षण अपने आप खींचता है, बिना बोले, बिना कोशिश के। अब असली बात सुनो, ब्रह्मचर्य सिर्फ रोकना नहीं है, ये एक पूरा जीवन तंत्र है। ये तभी टिकता है जब जीवन में अनुशासन आता है। सुबह जल्दी उठना, शरीर को चलाना, मन को शांत करना, दिन की दिशा तय करना, ये सब छोटी चीज़ें मिलकर अंदर एक मजबूत पुरुष तैयार करती हैं। सादा सात्विक भोजन, गलत संगति से दूरी, सही लोगों का साथ और सही ज्ञान, यही वो आधार है जहाँ ब्रह्मचर्य सहज हो जाता है। जब गलत विचार आते हैं तो उनसे लड़ो मत, उन्हें तुरंत सही विचारों से बदल दो। अपने संकल्प को याद करो, अपने भविष्य को याद करो। यही तरीका ऊर्जा को गिरने से रोकता है। शुरुआत में ये सब कठिन लगेगा, अकेलापन, अनुशासन, ना कहना, सब दर्द देगा। लेकिन ये दर्द नुकसान नहीं है, ये प्रशिक्षण है। यही प्रशिक्षण तुम्हें वो पुरुष बनाता है जिसे लोग सम्मान से देखते हैं और जिसकी मौजूदगी को महसूस करते हैं। अगर तुम इस मार्ग को स्पष्ट, व्यावहारिक और सही दिशा में समझना चाहते हो तो मैंने खुद एक ब्रह्मचर्य ई बुक लिखी है, बिना दिखावे के, सीधा और जमीन से जुड़ा ज्ञान। जो भी सच में बदलना चाहता है वो बुक लिखकर मुझे मैसेज कर सकता है। और अंत में दिल से एक बात, मैं इस समय गहरी आर्थिक और पारिवारिक समस्याओं से जूझ रहा हूँ। अगर कोई भी भाई थोड़ी सी मदद दान के रूप में कर सके तो वो मेरे लिए सिर्फ पैसा नहीं बल्कि आगे जीने और इस काम को जारी रखने की ताकत होगी। आपकी छोटी सी मदद भी मेरे लिए बहुत बड़ी है। याद रखो, अनुशासन आज दर्द देता है लेकिन कल गर्व देता है, और जो इस मार्ग पर टिक गया वो साधारण नहीं रहता। ब्रह्मचर्य कोई साधु संत वाला नियम नहीं है, ये तुम्हारा एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम है। आज ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, स्क्रॉल, डोपामिन, थकान, फिर डिस्ट्रैक्शन, फिर बोलते हैं यार लाइफ रुकी हुई लगती है। लाइफ नहीं रुकी भाई, नौ तुम्हारी ऊर्जा लीक हो रही है। जब तुम हर इच्छा के पीछे भागने के बजाय खुद को रोकते हो, तुम्हारा दिमाग एक सिग्नल लेता है, ये इंसान खुद को कंट्रोल कर सकता है। यहीं से असली कॉन्फिडेंस आता है, नकली एटीट्यूड नहीं, अंदर से मजबूत एहसास। असली बदलाव सिर्फ बॉडी बनाने से नहीं आता, नर्वस सिस्टम मजबूत होने से आता है। बार बार उत्तेजना बराबर दिमाग, कमजोर शांत मन प्लस नियंत्रण बराबर दिमाग शक्तिशाली। कुछ महीनों बाद क्या बदलता है? दिमाग शांत, फोकस तेज, भावनाएं संतुलित। लोगों की राय तुम्हें हिलाती नहीं, तब तुम लाइफ पर रिएक्ट नहीं करते, लाइफ को डायरेक्ट करते हो। बाकी लोग सुख के पीछे भाग रहे होते हैं, तुम अपना भविष्य बना रहे होते हो। यही फ़र्क है। अब एक सच्ची बात, मैं ये बातें सिर्फ कंटेंट के लिए नहीं बोल रहा। मैं खुद अभी ज़िंदगी के बहुत कठिन दौर से गुजर रहा हूँ। आर्थिक दबाव इतना बढ़ गया है कि आगे काम जारी रखना मुश्किल हो रहा है। मैं हार नहीं मान रहा, कोशिश कर रहा हूँ, लड़ रहा हूँ, लेकिन सच ये है कि इस समय मुझे सहयोग की ज़रूरत है। अगर कभी मेरी बातों ने तुम्हें मदद की हो, कुछ सिखाया हो या मोटिवेशन दिया हो तो इस समय तुम्हारा सहयोग मेरे लिए बहुत बड़ा सहारा बन सकता है। ये भीख नहीं है, ये एक इंसान को गिरने से बचाने का सहारा है। तुम्हारी छोटी सी मदद भी मेरे लिए बहुत मायने रखती है। सम्मान हमेशा रहेगा। ब्रह्मचर्य कोई सप्रेशन नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। जब तुम ब्रह्मचर्य फॉलो करते हो, शरीर में एक खास तपस्या की अग्नि जलती है। जो गर्मी तुम महसूस करते हो वो कमजोरी नहीं, वो आलस, वासना और मानसिक गंदगी को जलाने वाली शक्ति है। यही आग आर्षि मुनियों ने साधना से जगाई थी। अगर ये महसूस हो रही है, समझ लो तुम्हारे अंदर बदलाव शुरू हो चुका है। एक सच्चा ब्रह्मचारी पल भर के सुख के लिए नहीं जीता। उसके डिसीजंस विजन से आते हैं, टेम्पटेशन से नहीं। वो क्या देखता है, क्या खाता है, किसके साथ समय बिताता है, सब उसके बड़े लक्ष्य से जुड़ा होता है। वो एंडलेस स्क्रोलिंग में नहीं डूबता। वो हर दिन खुद को बिल्ड करता है, बॉडी, माइंड, स्पिरिट। और फिर आता है वो ग्लो जो क्रीम, फिल्टर, लाइटिंग कुछ भी नहीं दे सकता। ये ग्लो है सेल्फ कंट्रोल, रिटेन्ड एनर्जी, हार्डवर्क का। ये लिखना आसान नहीं है पर सच है। अभी मेरी ज़िंदगी ऐसे दौर से गुजर रही है जहां आर्थिक दबाव बहुत बढ़ चुका है। मैं मेहनत कर रहा हूँ, हार नहीं मानी, लेकिन कुछ ज़रूरी जिम्मेदारियाँ और हालात अकेले संभालना मुश्किल हो रहा है। मुझे लगभग 3 लाख रुपए की ज़रूरत है ताकि मैं इन ज़रूरी परिस्थितियों को संभाल कर अपनी स्थिति स्थिर कर सकूँ। मैं किसी को मजबूर नहीं कर रहा, बस सच्चाई साझा कर रहा हूँ। अगर आप मदद कर सकते हैं, छोटी या बड़ी, वो मेरे लिए सच में मायने रखेगी।